हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग मूवमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मूवमेंट, मेंटल हेल्थ मूवमेंट एंड फेडरल लेजिस्लेशन। चलें स्टार्ट करते हैं एक एक करके। व्हाट इज वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट? वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट का आगाज 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में हुआ। अमेरिका में हुआ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने रोजगार की डायनामिक को बदल दिया। इससे पहले अक्सर लोगों के जो पास कैरियर या पेशा चूज करने का ज्यादा इख्तियार नहीं होता था। अक्सर लोगों ने अपने वालिदैन के पेशे को ही अपनाया होता था, लेकिन जब इंडस्ट्रीज और शहरों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा तो नए स्किल्स की जरूरत पड़ी। वोकेशनल गाइडेंस में जो जिन्होंने काम किया उनको नाम है फ्रैंक परसोन्स। वो फादर ऑफ वोकेशनल गाइडेंस उनको कहा जाता है। उन्होंने 1908 में चूजिंग अ वोकेशन किताब लिखी जिसमें उन्होंने 3 तरह के पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। फर्स्ट था खुद को जानना, अपनी जाती सलाहियत और इंटरेस्ट को समझना। फिर उन्होंने सेकंड जो पॉइंट हाईलाइट किया था उसका नाम था कैरियर के मुतालिक मालूमात, मतलब मुख्तलिफ पेशों के मुतालिक उन्होंने अवेयरनेस पहुंचाई बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लोगों को। फिर थर्ड जो था इन दोनों को मैच करना, अपनी सलाहियत और किसी पेशे के मुतालिक उस पेशे को अपनाना जो जिंदगी में कामयाबी और खुशी दे। फ्रैंक परसोन ने एक गाइडेंस ब्यूरो भी कायम किया जहां लोगों को कैरियर चूज करने में मदद मिलती थी। इस तरह वोकेशनल गाइडेंस एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट बन गया जो स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आम हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर जब एक स्टूडेंट मैट्रिक या एफएससी के बाद सोच रहा हो कि उसे डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर, तो वोकेशनल गाइडेंस उसे मदद कर सकती है कि अपनी जाती स्किल्स को जानकर और फिर उसी हवाले से फैसला करने में। सेकंड टॉपिक है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मूवमेंट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मूवमेंट गाइडेंस और काउंसलिंग के इर्तिका में एक और अहम कदम था। ये मूवमेंट 1920 और 1930 में सामने आई जब स्कूल में स्टूडेंट्स की जाती सलाहियत और परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए आईक्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट इंट्रोड्यूस किए गए। ये टेस्ट टूल्स तरीके से डेवलप किए गए जिससे टीचर्स को मदद मिलती थी कि वो स्टूडेंट्स की जाती सलाहियत और कमजोरी को समझ सके। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर देखूं तो बिनाइट इंटेलिजेंस स्केल या एसएटी टेस्ट इसमें शामिल है। इन टेस्ट की मदद से स्टूडेंट्स को उनके टैलेंट्स और वीकनेस का अंदाजा होता है जिससे वो अपने फ्यूचर चूज कर सके। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट को एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलता है कि वो लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स में ज्यादा अच्छा है तो वो साइंस या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने का सोच सकता है। फिर इसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग से ना सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करने में मदद मिलती है बल्कि टीचर्स और काउंसलर को भी ये समझने में आसानी होती है कि किस बच्चे को किस तरह की मदद और गाइडेंस की जरूरत है। फिर आता है थर्ड में मेंटल हेल्थ मूवमेंट। अब मेंटल हेल्थ मूवमेंट ने गाइडेंस और काउंसलिंग के इर्तिका में एक नए पहलू का इजाफा किया। ये मूवमेंट 1940 के दौर में फेमस हुआ जब सोसाइटी में लोगों की जाती सेहत, इमोशनल वेलबींग और मेंटल हेल्थ पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। कार्ल रोगर जैसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट ने काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जहां थेरेपिस्ट क्लाइंट सेंटर अप्रोच अपनाता है और काउंसलर के रोल को सिर्फ इंफॉर्मेशन देने तक नहीं रखता बल्कि उसकी इमोशनल और जाती मदद करता है। ये मूवमेंट गाइडेंस के सिर्फ कैरियर या एकेडमी तक नहीं रख रही थी बल्कि जाती प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी और इमोशनल स्ट्रेस को भी एड्रेस कर रही थी। इस तरह काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट में एक होलिस्टिक अप्रोच आई जिसमें हर तरीके से लोगों की मदद की जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट एकेडमिक प्रॉब्लम फेस कर रहा है लेकिन उसकी असल वजह इमोशनल स्ट्रेस या घर की मसाइल है तो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग उसको अपनी फीलिंग को बेहतर तरीके से समझने और अपने मसाइल से डील करने में मदद करती है। लास्ट टॉपिक है इसका फेडरल लेजिस्लेशन। अब गाइडेंस और काउंसलिंग मूवमेंट में फेडरल लेजिस्लेशन ने भी एक अहम किरदार अदा किया। अमेरिका में 1958 में नेशनल डिफेंस एजुकेशन एक्ट पास हुई जो स्कूल्स में गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विस को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा कदम था। कोल्ड वार के दौर में जब रूसिया ने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च की तो अमेरिका को अपने एजुकेशनल सिस्टम की कमियां नजर आई
और स्टूडेंट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में गाइड करने की जरूरत महसूस हुई। इस लेजिस्लेशन ने स्कूल्स में काउंसलर को हायर किया गया जिससे स्टूडेंट की जाती और एकेडमिक प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। ये सिर्फ एक एकेडमिक और वोकेशनल गाइडेंस तक महदूद नहीं था, बल्कि ये स्टूडेंट्स को उनकी जाती प्रॉब्लम से भी निजात दिलाने में मदद कर रहा था। अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1990 में पास हुई, जिससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर जोर दिया गया कि वो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विस में इक्वल एक्सेस दें। ये स्टूडेंट्स की मदद करता है कि वो अपनी लिमिटेशन के बावजूद बेहतर तरीके से एजुकेशनल हासिल कर सके। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डिसेबल्ड स्टूडेंट को काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करते वक्त उनकी जरूरत के मुताबिक अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी वगैरह। फेडरल लेजिस्लेशन की वजह से ये सर्विस यूनिवर्सल हो और सब स्टूडेंट्स की उनकी जरूरत के मुताबिक मदद मिलती है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।